अब यहाँ पर ध्यान दें, अगर वायु की अनुपस्थिति ले ली जाए, थोड़ा सा यहीं पर ध्यान दें, यदि वायु की ले ली जाए क्या अनुपस्थिति और 440 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसको गर्म किया जाए, वायु की अनुपस्थिति में 440 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर फॉस्फीन को गर्म करने पर ये अपने अवयवों में अपघटित हो जाती है। किसमें? फास्फोरस और हाइड्रोजन में अपघटित हो जाती है, जिससे मिलकर बनी है उसी के अंदर ये अपघटित हो जाती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, वायु की अनुपस्थिति में 440 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर फास्फीन को गर्म करने पर यह अपने अवयवों में अपघटित हो जाती है। ठीक है, इसको थ्योरी में लिख सकते हैं इस प्रकार से, और समीकरण हमारी ठीक सामने आ गई है। इसके बाद आ जाएगा क्षारीय प्रकृति। क्षारीय प्रकृति हालांकि ध्यान रखें बात कि जो फास्फीन होती है वो अमोनिया के मुकाबले दुर्बल क्षार होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या काम करती है? क्षारीय प्रकृति रखती है। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाला क्षारीय प्रकृति, तो प्रकृति तो क्षारीय होती है, ठीक है इसकी, लेकिन ये क्या है? अमोनिया के मुकाबले कैसी होती है? दुर्बल क्षार होती है। तो प्रकृति तो क्षारीय है, लेकिन किस प्रकार की है? अमोनिया के मुकाबले कैसी होगी? वाली दुर्बल क्षार होगी। ठीक है, और ये जो है जो HCl, HBr और HI के साथ रिएक्शन करने के बाद क्लोराइड लिखूं मैं पहले, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है? फॉस्फीन है PH3, तो HCl के साथ रिएक्शन करने के बाद PH4Cl यानी कि फास्फोनियम क्लोराइड का निर्माण करती है। ठीक है, तो क्या बनानी है? लवण। इधर क्या है? अम्ल के रूप में। ये क्या है? दुर्बल क्षार है। ठीक है, तो ये क्षार के रूप में है, ये अम्ल के रूप में है, मिलकर के क्या बन गया? लवण बना लिए। ठीक है, इसमें तो क्या काम करते हैं? इनकी प्रकृति कैसी होती है? दुर्बल क्षारीय होती है। ठीक है, जो अम्लों के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या है? लवण बनाने दी। तो अम्लों के साथ रिएक्शन करने के बाद अगर लवण बना रहा है तो इसका मतलब क्या था? उसकी प्रकृति कैसी हो गई? क्षारीय हो गई। क्योंकि अगर ये अम्लीय होती तो क्षारों के साथ रिएक्शन कराते तो यहाँ पर लवण बनता, लेकिन इसकी प्रकृति किस प्रकार की? क्षारीय है, जो अम्लों के साथ विक्रिया करने के बाद क्या बना रही है? लवण बना रही है। जैसे फास्फीन HCl के साथ अभिक्रिया करने के बाद PH4Cl यानी कि फास्फोनियम क्लोराइड का निर्माण करती है। इस प्रकार से जो PH3 है यानी फास्फीन है, वो HBr के साथ रिएक्शन करने के बाद फास्फोनियम ब्रोमाइड का निर्माण करती है। तो यहाँ पर इसका नाम क्या जाएगा? फास्फोनियम ब्रोमाइड। सिर्फ नाम, ये वाला हिस्सा तो तीनों में समान ही रहेगा, यानी कि फास्फोनियम तो समान ही रहेगा। Br आने पर ब्रोमाइड हो जाएगा और I आने पर आयोडाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से PH3 HBr से रिएक्शन करने के बाद PH4Br यानी कि फास्फोनियम ब्रोमाइड बनाती है, और HI के साथ रिएक्शन करने के बाद PH4I यानी कि फास्फोनियम आयोडाइड का निर्माण करती है। ठीक है, इस प्रकार से इसकी प्रकृति किस प्रकार की हो गई? क्षारीय प्रकृति हो गई इसकी।
उसके बाद ले लेंगे क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। PCl5 4 यानी 8, 5 निकल गया प्लस का 3HCl। तो यहाँ पर ध्यान दें और रिएक्शन महत्वपूर्ण भी है क्योंकि यहाँ पर PCl5 और PCl3 दोनों ही बन रहे हैं और दोनों महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ दें क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, तो कह रहे फास्फीन क्लोरीन के साथ जलकर, फास्फीन क्लोरीन के साथ जलकर, ठीक है, PCl3 यानी कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड तथा PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का निर्माण करती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें PH3 3Cl2 के साथ रिएक्शन करने के बाद PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये टॉपिक भी आएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, वो पहले वाले समीकरण के दौरान हमारा क्या बन गया PCl3 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और दूसरे के दौरान क्या बन गया यहाँ पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5 का निर्माण करती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे रिएक्शन थोड़ी महत्वपूर्ण इसलिए ज्यादा है वाला क्योंकि PCl3 और PCl5, ठीक है, ये बनाने के लिए आते हैं, यानी कि टॉपिक है हमारे। ठीक है, हमारे प्रकाश से आ गया क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद देख रहे हैं सोडियम के साथ अभिक्रिया, सोडियम के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पर ध्यान दें फास्फीन सोडियम के साथ गर्म करने पर सोडियम फास्फाइड का निर्माण करती है। ठीक है, यहाँ पर देख लो 2PH3 प्लस का 6Na क्या प्राप्त हुआ है 2Na3P प्लस का H2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ हमारा सोडियम फास्फाइड प्राप्त होता है। ठीक है, और मुक्त क्या होती है यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन मुक्त होती है। और ये भी ध्यान रखना सोडियम फास्फाइड का अगर हम जल के विक्रिया करा दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है फास्फीन गैस प्राप्त हो जाती है। ठीक है, और अगर फास्फीन पर सोडियम की अभिक्रिया करा दें तो सोडियम फास्फाइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से मुक्त हो जाती है।